बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, फोरियर सीरीज को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ डेफिनेशंस, फार्मूलाज और इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स की ज़रूरत है। हम वो क्वेश्चंस सॉल्व करने से पहले उन सब को डिस्कस करने चाह रहे हैं ताकि क्वेश्चंस करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना बने। कुछ चीज़ें आप ऑलरेडी देख चुके हो, लेकिन हम उसको भी साथ ही दोबारा से देख लेंगे। सबसे पहले पीरियाडिक फंक्शन। पीरियाडिक फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो एक खास इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करता है, यानी कि ये रिजल्ट होल्ड करे तो हम कहते हैं फंक्शन पीरियाडिक है। यहाँ पे p कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है। Even function, a function f of x is said to be an even function if f of minus x equal to f of x। आप इसको उठा के सेट पे ले आए, माइनस कर देंगे तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर ऑड फंक्शन, अ फंक्शन f of x is said to be odd function if f of minus x equal to minus f of x। अगर आप इसको उठा के सेट पे ले आएंगे तो वो प्लस f of x इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 में इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो है वो सॉल्व किए थे। ये आपको याद भी रखने। प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शन, अगर दो इवन फंक्शंस लेते हैं, उनको उनके प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी एक इवन फंक्शन होगा। अगर दो ऑड फंक्शंस लेते हैं, उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे या उनकी प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी इवन फंक्शन आएगा। अगर एक इवन फंक्शन हो और एक ऑड फंक्शन हो तो इन दोनों के आप प्रोडक्ट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ऑड फंक्शन मिलेगा। दो इवन फंक्शंस की प्रोडक्ट भी इवन है तो ऑड फंक्शंस की प्रोडक्ट भी इवन है। अगर एक इवन और एक ऑड होगा तो उनकी प्रोडक्ट जो है वो ऑड फंक्शन आएगी। जी, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। कोस इनको सॉल्व करने से पहले आप जो कैलकुलेटर है वो अपने हाथ में रख लें ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके कि ये वैल्यू 0 कैसे आ रही है, वैल्यू 1 कैसे आ रही है, डिफरेंट वैल्यूज कैसे आ रही हैं। कोस 2n पाई 0 होता है, साइन 2n पाई 0 होता है। ये रिजल्ट आपने याद रखना है। देखें, n की जगह पे अगर आप 1 लगाते हो, इंटीजर होना चाहिए, n का क्या होना चाहिए? यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए। n की जगह पे आप 1 लगाते हो तो ये हो जाएगा 2 पाई। 2 पाई 180 होता है तो 2 पाई होता है 360, साइन 360 0 आ जाएगा। n की जगह पे आप 2 लगा लें, 2 लगाने से ये बन जाएगा 4 पाई। 4 पाई यानी 4 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू 180, 4 को 180 से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो बनेगा 720, साइन 720 भी 0 होता है। n की जगह पे 3 लिखें, ये बन जाएगा 6 पाई, वो भी 0, यानी साइन 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, ये सब वैल्यूज क्या हैं? 0 आती हैं। साइन 0, n की जगह पे 0 लिखें, ये 0 हो जाएगा, साइन 0 भी 0 आएगा। तो साइन 2n पाई इक्वल टू 0 होगा। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। 2n पाई, 2 पाई अकेला आ जाए, 4 पाई आ जाए, 6 पाई आ जाए, वो भी वैल्यूज क्या हैं? 0। ये तो जनरल रिजल्ट हुआ। तमाम जो पाई के साथ इवन मल्टीपल हैं, अगर उसका साइन लिया जाएगा तो वो क्या आएगा? 0 आएगा। अब cos 2n पाई किसके इक्वल आता है? n की जगह पे 0 लगा लें तो cos 0 बन गया, cos 0 1 होता है। n की जगह पे 1 लगा लें, cos 2 पाई बन गया, cos 2 पाई यानी 360 बन गया, cos 360 भी 1 होगा। n की जगह पे 2 लगाएं, cos 4 पाई बनेगा, cos n की जगह पे 3 लगा लें, 6 पाई बनेगा। आप कैलकुलेटर पे चेक कर लें, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। तो यहाँ पे दो रिजल्ट आपको याद कर लें कि साइन 2n पाई 0 है और cos 2n पाई 1 होगा। ठीक है, अब इधर आ जाए। cos n पाई, cos n पाई इक्वल है -1 पावर n। अब ये कैसे? n की जगह पे आप 0 रखें, n की जगह पे 0, तो n की जगह पे 0 रखेंगे, ये हो जाएगा cos 0, cos 0 1 होता है। अब यहाँ पे n की जगह पे 0 रखें, -1 की पावर 0, -1 की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 होगी वो 1 होगी, तो cos 0 1, और यहाँ इस साइड पे भी हमें क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। लेफ्ट और राइट साइड इक्वल है।
अब n की जगह पे आप 1 लिख लें, n की जगह पे 1, कोस 1 पाई, कोस पाई -1 होता है, तो यहाँ पे n की जगह पे आप 1 लिखें तो -1 की पावर 1 -1 होगा, यानी लेफ्ट और राइट साइड इक्वल है। अब n की जगह पे आप 2 लिखें, कोस 2 पाई हो जाएगा, कोस 2 पाई, कोस 2 पाई 1 होता है, यहाँ पे n की जगह पे आप 2 लिखें, -1 की पावर 2, -1 की पावर 2 वो +1 हो जाएगी, यानी कि ये दोनों रिजल्ट इक्वल है। आप n की वैल्यू जो भी पुट करेंगे दोनों रिजल्ट्स इक्वल ही आंसर देंगे। अब साइन n पाई, साइन n पाई 0 होता है, ये भी याद रखना है, साइन n पाई 0 है, साइन 2n पाई भी 0 है, साइन n पाई भी 0 है, साइन 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, अगर इवन हो पाई के साथ या ऑड हो, वो क्या वैल्यू आएगी, 0 ही आएगी। ये रिजल्ट याद कर लें, साइन 2n पाई 0, कोस 2n पाई 1, कोस n पाई -1 पावर n, साइन n पाई 0 है। अब साइन n पाई बाय 2 देखने जा रहे हैं, साइन n पाई बाय 2, अगर आप n की जगह पे 0 लिखेंगे तो ये टोटल आपके पास 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है, 0 पुट करने से आपका आंसर आ रहा है 0। अच्छा, अब इसमें आप 1 पुट करें, 1 n की जगह पे साइन n पाई बाई 2 है, साइन n पाई बाई 2 है, इस n की जगह पे आप 1 लिखें, 1 लिखने से ये बन जाएगा 1 पाई बाई 2, पाई बाई 2 होता है 90, साइन 90 आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 आएगा, ये लिख दिया, यानी कि n की वैल्यू 1 पुट करने से साइन n पाई बाई 2 आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब इसमें आप 2 पुट करें, 2 पुट करेंगे 2 से 2 कट जाएगा तो साइन पाई रह जाएगा, साइन पाई 0 आएगा, यानी कि आपने n की वैल्यू 2 पुट की तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। अब n की जगह पे आप 3 लिखें, n की जगह पे 3 लिखेंगे तो ये बन जाएगा 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 270 होता है, तो साइन 270 -1 होगा, ये -1 लिख दिया। जब n 3 पुट किया है तो आपका आंसर क्या आ रहा है, इसका -1 आ रहा है। अब इसमें 4 पुट करते हैं, 4 पुट किया तो 2 टाइम 4 यहाँ पे बन जाएगा 2 पाई, साइन 2 पाई बन जाएगा, साइन 2 पाई 0 होता है, साइन 2 पाई 0 होता है, 4 पुट करने से आपका वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब 5 पुट करें, 5 पाई बाय 2, साइन 5 पाई बाय 2, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं डिग्री में, तो चेंज करने से आपको पता चलेगा कि आपका आंसर क्या आएगा, 1। फिर आप n की जगह पे 6 लिख लें, 6 लिखेंगे तो 2 3 टाइम यानी 3 पाई हो जाएगा, साइन 3 पाई भी 0 होता है, यानी कि साइन n पाई बाय 2 है, तो अगर n 2 4 6, अब डिफरेंस चेक कर लें, 2 4 6, आगे क्या होगा, 4 का डिफरेंस आ रहा है, 10 14 18 हो तो उनके लिए ये वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। और अगर n की वैल्यू 1 5 9, अब यहाँ पे भी डिफरेंस 4 का है तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर n की वैल्यू 3 7 11 15 एंड सो ऑन, तो उसके लिए इसका आंसर -1 आएगा, आपने ये चीज याद रखनी है, ठीक है। अब कोस n पाई बाय 2, कोस n पाई बाय 2, n की जगह पे आप 1 लिखेंगे, 1, तो कोस पाई बाय 2 हो गया, कोस पाई बाय 2, कोस 90, कोस 90 0 होता है, यानी 1 पुट करने से आपका इसका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब 4 का डिफरेंस इसमें लेते, 4 का डिफरेंस नहीं इसमें जी, अब 2 पुट करें, 2 पुट करेंगे
तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, कोस पाई आएगा, कोस पाई -1 आता है। एन की वैल्यू 2 पुट करने से वैल्यू आ रही है -1। अब एन की जगह पे 3 लिखें, 3π/2, 3π/2 270 होता है, कोस 90 पे भी 0 है, कोस 270 पे भी 0, यानी कि एन की वैल्यू 3 पुट करने से भी आपका आंसर क्या आ गया है, 0 आ गया है। अब एन की जगह पे 4 पुट करें, 4 पुट करेंगे 2 टाइम, यानी कोस 2π बन जाएगा, कोस 2π 1 होता है, यानी आपका आंसर 1 आ रहा है जब एन की वैल्यू क्या पुट की है आपने, 4 पुट की है। अब यहाँ पे 5 पुट कर लें, फिर 6 पुट कर लें, 1 बाई 1 पुट करते जाएंगे तो आपके पास रिजल्ट ये बनेगा। जब आप एन की वैल्यू पुट करेंगे, इसमें ऑड नंबर्स पुट करेंगे, ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9, तो आपका आंसर इसका आएगा 0। ठीक है, अब ये ऑड नंबर्स के लिए 0 आ गया। अब इवन नंबर्स के लिए 2 कैटेगरी हैं, अगर तो 2 6 10 14 18 ये आएगा तो आपका इसका रिजल्ट आएगा -1, और अगर n 4 8 12 16 20 ये आएगा तो आपका इस cos nπ/2 इक्वल आएगा 1 के। जी स्टूडेंट्स, अब हम इन रिजल्ट्स को यूज करते हुए मजीद रिजल्ट बनाते हैं, इन रिजल्ट्स को यूज करते हुए। तो आपको ये फार्मूले याद रखने, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा होता है, साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा होता है, कोस अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा होता है, कोस अल्फा माइनस बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा होता है। ये फार्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, इन फार्मूलाज को यूज करते हुए हम और रिजल्ट्स बनाते हैं। जी, अब यहाँ पे लिखा है कोस n प्लस 1 पाई, ये पाई को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दें ये बन जाएगा कोस n पाई प्लस पाई, ये बन जाएगा। अब अल्फा की जगह पे आ रहा है n पाई और बीटा की जगह पे आ रहा है पाई, दरम्यान में प्लस है, तो ये फार्मूला बन गया कोस अल्फा प्लस बीटा का। ये फार्मूला लगाते हैं, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, जहाँ पे अल्फा आना है वहां पे n पाई लिख दें, जहाँ पे बीटा आना है वहां पे पाई लिख दें, ये फार्मूला उसके ऊपर लगा दिया। अब कोस n पाई, कोस n पाई का फार्मूला अभी आपने पढ़ा है कि वो क्या होता है, कोस n पाई का फार्मूला -1 पावर n होगा, वो कोस n पाई की जगह पे लिख दिया। कोस पाई की वैल्यू, कोस 180 की वैल्यू जो है वो -1 होती है, वो साथ लिख दी। अब आगे आ रहा है साइन n पाई आ रहा है और साथ में साइन पाई आ रहा है, साइन पाई 0 है, साइन n पाई भी 0 होता है, साइन पाई का सबको पता होगा ये 0 है, साइन 180 ये इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा, तो आपके पास जस्ट रह जाएगा -1 पावर n और साथ में -1 रह जाएगा। इस फॉर्म में भी आप इस रिजल्ट को याद कर सकते हैं कि कोस n प्लस 1 पाई किसके इक्वल है, माइनस इंटू -1 पावर n। यहाँ आप इसको ये माइनस की पावर 1 करके इनकी पावर ऐड कर लें तो -1 पावर n प्लस 1 हो जाएगा। कोस n -1 पाई किसके इक्वल आता है, ये पाई को मल्टीप्लाई करवा लें, कोस n पाई माइनस पाई बन जाएगा। अब यहाँ पे फार्मूला लगा लें कोस अल्फा माइनस बीटा का, तो कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा होता है, अल्फा की जगह पे n पाई आ जाएगा, बीटा की जगह पे पाई आ जाएगा। अब वैल्यूज पुट करते हैं, कोस n पाई, कोस n पाई होता है -1 पावर n, ये कोस n पाई की जगह पे -1 पावर n लिख लिया, कोस पाई ये -1 होता है, साइन पाई 0, साइन n पाई भी 0, ये 0 हो जाएगा, तो ये चीज रह जाएगी, यानी कि इसका रिजल्ट भी आपके पास माइनस इंटू -1 पावर n, आप इसको लिख सकते हैं -1 होल पावर n प्लस 1। ये रिजल्ट भी आपको याद रखने हैं। साइन n प्लस 1 पाई किसके इक्वल होता है, साइन पाई को मल्टीप्लाई करवा लिया, n पाई प्लस पाई बन गया, ये साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगेगा, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, अल्फा की जगह पे n पाई आ जाएगा, बीटा की जगह पे पाई आ जाएगा। अब साइन n पाई, साइन n पाई ये याद रखें ये 0 होता है, ये लिखा हुआ है साइन n पाई 0 होता है, साइन n पाई 0, कोस पाई -1 होना, ये 0 हो जाएगा। अब कोस साइन पाई,
साइन पाई 0, कोस n पाई -1 पावर n, ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ ये भी चीज 0 हो जाएगी, यानी टोटल ये आपके पास 0 आ जाएगा। साइन n प्लस 1 पाई 0 आ जाएगा। नेक्स्ट साइन n -1 पाई, साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगेगा। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं फार्मूला लगा के। साइन n पाई है, ये 0 हो जाएगा, ये जो भी साथ है वो भी उसको इस 0 कर देगा। साइन पाई ये 0, इस कोस n पाई की वैल्यू को भी 0 कर देगा, 0 माइनस 0 ये 0 हो जाएगा। अब साइन 2n -1 पाई चेक करते हैं ये किसके इक्वल आता है। ये पाई को मल्टीप्लाई करवाते हैं अंदर, साइन 2n पाई माइनस पाई बन जाएगा। साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगाया, साइन 2n पाई कोस साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा का फार्मूला लग गया। अल्फा की जगह पे 2n पाई आ गया, बीटा की जगह पे पाई आ गया। साइन 2n पाई 0 होता है, साइन पाई 0 होता है, ये और ये 0 हो जाएगा। इसी तरह साइन 2n प्लस 1 पाई है, उस पर फार्मूला लग गया साइन अल्फा प्लस बीटा का, तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे रिजल्ट याद करना आसान है, साइन n पाई हो, पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, पाई हो, साइन n पाई हो, साइन 2n पाई हो, साइन n प्लस 1 पाई हो, साइन n माइनस 1 पाई हो, साइन 2n प्लस 1 पाई हो, इन तमाम के रिजल्ट 0 आते हैं। अगर यहाँ पे पाई बाय 2 होता तो फिर रिजल्ट डिफरेंट होने थे। तो साइन n पाई, 2n पाई, साइन n प्लस 1 पाई, साइन 2n प्लस 1 पाई, साइन n माइनस 1 पाई, साइन n प्लस 1 पाई, तो इन तमाम के रिजल्ट 0 आएंगे। ये आपने याद कर लेने। देखें ये चारों रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। और यहाँ पे देखें साइन 2n पाई भी 0 है और साइन n पाई भी 0, ये याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब नेक्स्ट कोस 2n प्लस 1 पाई क्या होता है, तो पाई को मल्टीप्लाई करवाया, 2n पाई प्लस पाई बन गया, कोस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा दिया, ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। वैल्यूज पुट करते हैं। कोस 2n पाई की वैल्यू क्या होती है, कोस 2n पाई की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, आप इधर से देख लें। कोस 2n पाई की वैल्यू 1 होती है। कोस 2n पाई की वैल्यू यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, ये है यहाँ पे कोस 2n पाई की वैल्यू 1 है, कोस पाई की वैल्यू -1, 1 इंटू -1, और साइन पाई 0 है, साइन 2n पाई भी 0 है। यहाँ पे आपके पास क्या चीज आ गई, -1 आ गई। कोस 2n प्लस 1 पाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। कोस 2n -1 पाई, तो यहाँ पे फार्मूला लग गया कोस अल्फा माइनस बीटा का, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। कोस 2n पाई 1 है, कोस पाई -1 है, ये 0 रिजल्ट देगा, तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे साइन 2n -1 पाई बाय 2। पाई बाय 2 अंदर मल्टीप्लाई करवाया, जब पाई बाय 2 इससे मल्टीप्लाई करवाया, 2 से कट जाएगा तो n पाई रह जाएगा, और पाई बाय 2 इससे भी मल्टीप्लाई करवाया, ये पाई बाय 2 यहाँ पे आ जाएगा। साइन n पाई माइनस पाई बाय 2, साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगाया, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। साइन n पाई 0 होता है, कोस पाई बाय 2 ये भी 0 होता है, ये 0 हो जाएगा। अब साइन पाई बाय 2 और कोस n पाई, कोस n पाई इक्वल होगा -1 पावर n, वो लिख दिया। साइन पाई बाय 2 1 के इक्वल होता है, वो वैल्यू पुट कर दी। ये बाहर माइनस है, इसकी वैल्यू -1 की पावर n है, इसकी वैल्यू 1 है। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आ गया माइनस इंटू -1 की पावर n, आप इसको लिख सकते हैं -1 पावर n प्लस 1। अब कैलकुलेट करते हैं साइन 2n प्लस 1 पाई बाय 2 क्या होगा। ये पाई बाय 2 को मल्टीप्लाई करवाया अंदर, तो साइन n पाई प्लस पाई बाय 2 बन जाएगा। साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा का ये फार्मूला आपने लिख दिया। n पाई 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। ये कोस n पाई -1 पावर n लिखते हैं, और साइन पाई बाय 2 1 होता है, वो लिख दिया। आप प्लस आ रहा है यहाँ पे दरमियान में, तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिला -1 पावर n। कोस 2n -1 पाई बाय 2 देखते हैं,
पाई बाय 2 को मल्टीप्लाई करवाया अंदर तो ये cos n पाई माइनस पाई बाय 2 बन जाएगा। फार्मूला लगा है cos अल्फा माइनस बीटा का, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। cos n पाई माइनस 1 पावर n होता है, cos पाई बाय 2 0 होगा तो वो इसको 0 कर देगा। cos पाई बाय 2 यानी cos 90 0 होता है, ये 0 हो जाएगा। अब sin n पाई 0 होता है तो ये इसको भी साथ में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा 0। cos 2n प्लस 1 पाई बाय 2, cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाया, cos पाई बाय 2 0 होता है, इसको 0 कर देगा। sin n पाई 0 होता है, इसको 0 कर देगा, तो इसका रिजल्ट भी 0 आएगा। अच्छा, ये रिजल्ट याद करना इतना मुश्किल नहीं है, जरा गौर करें। 2n माइनस 1 ये आड नंबर को शो करता है, 2n प्लस 1 ये भी आड नंबर को शो करता है। अगर पाई बाय 2 के साथ आड नंबर आ रहा हो तो cos में उसका आंसर 0 होगा। 2n माइनस 1 पाई बाय 2 cos 2n प्लस 1 पाई बाय 2, पाई बाय 2 आ रहा हो और साथ में आड नंबर हो तो cos की वैल्यू उनके लिए क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, आप जरा इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको ये चीजें रिजल्ट्स अच्छे से याद हो जाएं। स्टूडेंट्स, अब हम इंटीग्रेशन के रिलेटेड दो बहुत अहम रिजल्ट्स देखने जा रहे हैं जिनके हमें क्वेश्चंस में 12 मरतबा जरूरत पड़ेगी, जो कि हमारे क्वेश्चंस को लेंथी होने से बचाएगा। अगर आपके पास इवन फंक्शन है, ये इवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स, जो इंटेग्रल के अंदर जितना भी फंक्शन होगा अगर वो इवन होगा और उसकी लिमिट्स अपर लिमिट और लोअर लिमिट एक जैसी होगी, डिफरेंस जिस साइन का होगा, नीचे माइनस है ऊपर माइनस ए प्लस है, -2 से 2 -3 से 3, यानी नीचे माइनस है ऊपर प्लस है, सेम नंबर सेम होंगे, बस साइन का डिफरेंस होगा। अगर तो इवन है तो हम उसको कहेंगे 2 टाइम इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू a f ऑफ x dx। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब अगर आड फंक्शन है, आड फंक्शन, ये फंक्शन अगर इंटेग्रल के अंदर जो टोटल जो भी फंक्शन होगा अगर वो आड होगा और उसकी लिमिट्स -a टू a हैं, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है लेकिन साइन का डिफरेंस है, तो हम उस रिजल्ट को इक्वल टू 0 लिख देंगे। हमें सॉल्व करने की, उसको इंटीग्रेशन सॉल्व करके लोअर लिमिट और अपर लिमिट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत अहम रिजल्ट है। अगर यहाँ पे इवन फंक्शन है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है, ये भी याद रखना है, ऊपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम हो और जस्ट साइन का डिफरेंस हो, फिर आपके पास उसको लिख देंगे कि 2 टाइम इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a f ऑफ x dx। और अगर आड फंक्शन है तो फिर तो उसका आंसर 0 आएगा। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और रिजल्ट है। अब अगर लिमिट सेम हो जाती हैं, बिल्कुल एक जैसी होती है, अलामतों का डिफरेंस भी नहीं रहता, यानी कि a टू a हो जाती है, -a टू a की बजाय a टू a, 2 से 2, 3 से 3 सेम लिमिट्स हो जाती हैं। अब अंदर फंक्शन इवन हो या आड हो या इवन या आड इन दोनों में से ना भी हो, तब उसका रिजल्ट क्या आना है, 0 आना है। अपर और लोअर लिमिट अगर एक जैसी होगी, अंदर फंक्शन जो मर्जी हो, तो उसका इंटीग्रल क्या आएगा, 0 आएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, आपको रूल ये पता ही है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रल ऑफ सेकंड। ये रूल तो आप पहले अप्लाई कर चुके हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म में भी। हमें इंटीग्रेशन में पार्ट मोस्टली क्वेश्चंस में लगानी पड़ेगी। क्वेश्चन अगर आप उस पे ये इंटीग्रेशन बाय चेन रूल ये अप्लाई कर देंगे तो आपकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट काफी आसान हो जाएगी। ये किन फंक्शंस के ऊपर लगा सकते हैं, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमें पता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगना है। अब ये जो मेथड ये जो लिखा हुआ है ये उनके ऊपर लगना है। अगर उन दोनों फंक्शन में से एक फंक्शन पॉलिनोमियल हो, पॉलिनोमियल क्या होता है कि x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3, x स्क्वायर प्लस 1, यानी इस टाइप का जो फंक्शन होगा
वो आपके पास पॉलिनोमियल होता है। अगर दोनों फंक्शन में से एक फंक्शन पॉलिनोमियल होगा तब हम उस पे ये मेथड लगा सकते हैं जो अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पे लिख भी दिया है, ये जो फार्मूला नीचे डिस्कस कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट, उनमें एक फंक्शन क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए। अदर इज ट्रिग्नोमेट्री या हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्री होना चाहिए। तब हम क्या कर सकते हैं, उस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट चेन रूल से अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे अप्लाई करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट लेंगे जिसको आप पॉलिनोमियल फंक्शन भी कहते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटेग्रल ऑफ सेकंड, ये इंटेग्रल आपने ले लिया, पहला फंक्शन वैसे लिख लिया, दूसरे का आपने इंटेग्रल ले लिया। कोस एन एक्स का इंटेग्रल लेंगे तो ये आएगा, साइन एन एक्स का इंटेग्रल आएगा माइनस कोस एन एक्स ओवर एन, इसका इंटेग्रल ये आएगा। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने पहले वाले का डेरिवेटिव लेते जाना है और दूसरे वाले का इंटेग्रल लेते जाना है। यानी कि एक्स क्यूब है, इसका आपने डेरिवेटिव ले लिया, 3x² आ गया, और इसमें जो सेकंड है उसका आपने इंटेग्रल लेना है। अब जब इसका इंटेग्रल लेना है तो -1/n, ये आपके पास एक कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लें और इंटेग्रल ले लें cos nx का। cos nx का इंटेग्रल आ जाएगा sin nx/n। अब नेक्स्ट इसका आपने डेरिवेटिव लेना है और इसका आपने इंटेग्रल लेना है। 3x² का डेरिवेटिव लिया तो क्या आ गया, 6x², और इसका इंटेग्रल लेना है। -1/n बाहर है, ये 1/n को इसको भी बाहर लिख लें तो -1/n² बाहर आ जाएगा। sin nx का इंटेग्रल लेना है तो वो आएगा -cos nx/n। नेक्स्ट 6x² का आपने डेरिवेटिव लेना है, 6x² का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, 12x, वो यहाँ पे लिख लिया। अब इसका इंटेग्रल लेना है, -1/n² है, ये -1/n बाहर आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1/n³ और cos nx का इंटेग्रल हो जाएगा sin nx/n। नेक्स्ट ये 12x का आपने इंटेग्रल डेरिवेटिव लेना है, 12x का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, 12 आ जाएगा, और इसका आपने इंटीग्रेशन लेना है तो 1/n³ और 1/n ये बाहर आ जाएगा तो 1/n⁴ और इंटेग्रल आ जाएगा sin nx का -cos nx/n। अब नेक्स्ट जब इसका आप डेरिवेटिव लोगे 12 का, वो तो 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी इसके आगे आप मजीद इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे। उसमें जो पहला फंक्शन है उस आप यहां जब स्टार्ट कर रहे हैं, पहला फंक्शन एज इट इज लिख लिया, सेकंड का इंटेग्रल ले लिया। अब नेक्स्ट क्या करते जाना है, इसमें जो पहले वाला उसका डेरिवेटिव लेते जाओ, दूसरे वाले का इंटेग्रल लेते जाएं, ठीक है। इसकी आप प्रैक्टिस कर लें डिफरेंट क्वेश्चंस लेके, एक आप उसमें पॉलिनोमियल फंक्शन ले लें और एक उसमें आप जो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ले लें। ये दो और इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनके फार्मूलाज आपको याद रखने हैं। e⁻ax cos bx dx का अगर आप इंटीग्रल लेना चाहते हैं तो वो आएगा e⁻ax ओवर a² प्लस b², यानी e⁻ax ये एज इट इज आ जाएगा, ओवर में इसका स्क्वायर और ये जो x के साथ यहाँ पे आ रहा है उसका स्क्वायर, a² प्लस b² इनटू a cos bx प्लस b sin bx आ जाएगा। e⁻ax sin bx का फार्मूला e⁻ax ओवर a² प्लस b², a sin bx माइनस b cos bx, ये फार्मूला आपने याद रखना। उसके साथ साथ ये ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़े होंगे फार्मूला, इनको भी रिवाइज कर लीजिएगा। प्रोडक्ट टू सम, अगर आपके पास दो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्रोडक्ट में है, आप सम या डिफरेंस की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो उसका क्या फार्मूला है, 2 sin अल्फा cos बीटा इक्वल होगा sin अल्फा प्लस बीटा प्लस sin अल्फा माइनस बीटा। 2 cos अल्फा sin बीटा इक्वल होगा sin अल्फा प्लस बीटा माइनस sin अल्फा माइनस बीटा का। 2 cos अल्फा cos बीटा इक्वल होगा cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा के। -2 sin अल्फा sin बीटा इक्वल होगा cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा। ये फार्मूला हम तब लगा सकते हैं sin अल्फा sin बीटा के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या आ रहा हो, -2। इसी तरह ये अगर आपके पास सम या डिफरेंस में है, आप प्रोडक्ट में लिखना चाहते हैं
तो उसका फार्मूला साइन पी प्लस साइन क्यू इक्वल आएगा 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 कोस पी माइनस क्यू ओवर 2। साइन पी माइनस साइन क्यू का फार्मूला होगा 2 कोस पी प्लस क्यू ओवर 2 साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। कोस पी प्लस कोस क्यू का फार्मूला होगा 2 कोस पी प्लस क्यू ओवर 2 कोस पी माइनस क्यू ओवर 2। कोस पी माइनस कोस क्यू का फार्मूला है -2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। मैंने इसको जस्ट रीड आउट किया है, आप लोगों ने ये फर्स्ट ईयर में सारे फार्मूले पढ़े हुए हैं, तो इनको रिवाइज कर लें। अगर कोई मेडिकल का स्टूडेंट है तो उसको ध्यान से जरा प्रैक्टिस कर ले, उनकी आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है ये इसके इक्वल कैसे आया है, आप जस्ट इनको याद कर लें। अगर प्रूफ की जरूरत पड़े तो आप फर्स्ट ईयर की बुक ट्रिग्नोमेट्री में से जाके उसको देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम इंटेग्रल्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उससे के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं उनको भी देख चुके हैं। इसके अलावा कुछ और फार्मूलाज हैं इंटेग्रल के रिलेटेड जो कि क्वेश्चंस हल करते हुए हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए पहले उनको देख लेते हैं ताकि जब हम फोरियर सीरीज के क्वेश्चन स्टार्ट करें तो तब हमें कोई प्रॉब्लम ना बने। अब यहाँ पे 3 तरह के इंटेग्रल लिखे गए हैं, दोनों कोस के फंक्शन हैं, दोनों साइन के फंक्शन हैं, उनके इंटेग्रल्स हैं, और एक कोस और एक साइन यानी मिक्स दोनों फंक्शंस इनके इंटेग्रल। इनके हमें क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। हम इनको डिस्कस करते हैं कि इनके इंटीग्रेशन कैसे होगी। फर्स्ट, इंटेग्रल ऑफ कोस nx कोस mx। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो n और ये m इक्वल वैल्यूज हो सकती हैं इन दोनों की, या इन दोनों की डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। n इक्वल टू m हो सकता है और n इक्वल टू m नहीं भी हो सकता, दो पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, अब इसका इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस वाला, वो आपके सामने मैं लिख देता हूं। कोस nx कोस mx यानी कोस अल्फा कोस बीटा, इस पे प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस का फार्मूला तब लगा सकते हैं अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया जाए। देखें इस पे कौन सा फार्मूला लगे जी, 2 कोस अल्फा कोस बीटा हो तो इक्वल होगा कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस कोस अल्फा माइनस बीटा। कोस अल्फा कोस बीटा साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करवा दिया। ये कंडीशन m नॉट इक्वल टू प्लस माइनस n, और अगर m इक्वल टू n है तो m की जगह पे क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ये कंडीशन साथ चल रही है। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं, 2 कोस, इसे आप अल्फा कह लें, nx को अल्फा कह लें, कोस mx को बीटा कह लें, यानी ये फार्मूला बन गया 2 कोस अल्फा कोस बीटा। तो इसका फार्मूला होता है कोस अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा की जगह पे nx आ जाएगा और बीटा की जगह पे mx आ जाएगा, प्लस कोस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की जगह पे nx और बीटा की जगह पे mx। ये फार्मूला लगा दिया आपने। अब कोस nx और कोस nx दोनों इंटीग्रल साथ साथ चला रहा हूं, इक्वल टू n के लिए और नॉट इक्वल टू n के लिए। कोस स्क्वायर nx हो जाएगा, यहाँ पे x कॉमन आ रहा है तो x को कॉमन लेते हैं तो रह जाएगा n प्लस m x, प्लस यहां से भी x कॉमन आ रहा है तो n माइनस m x रह जाएगा जी। ये फार्मूला हम लगा चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री से ये फार्मूला लिया गया है। अब कोस स्क्वायर nx, कोस स्क्वायर nx का फार्मूला क्या होता है, आइए देखते हैं इसको। कोस स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 2 अल्फा बाय 2। अब अल्फा की जगह पे क्या आ रहा है, nx आ रहा है, यहाँ पे देखिए अल्फा की जगह पे आ रहा है कोस स्क्वायर, अल्फा की जगह पे आ रहा है nx। जहां पे उस फार्मूला में अल्फा है उस अल्फा को हम रिप्लेस कर देंगे nx के साथ, तो क्या बनेगा ये फार्मूला,
कोस स्केयर अल्फा की जगह पे nx लिखते हैं, कोस स्केयर nx इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 अल्फा की जगह पे nx, यानी ये बन जाएगा 1 प्लस कोस 2 nx ओवर 2, 1 प्लस कोस 2 nx ओवर 2 वो यहाँ पे लिख दिया। अभी तक आपने इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं की, अभी तक आपने उस पर ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज अप्लाई किए हैं ताकि हम उसका इंटीग्रल कैलकुलेट कर सकें। अब इसका इंटीग्रल और इसका इंटीग्रल आप सेपरेट अप्लाई कर सकते हैं। कोस का इंटीग्रल होता है साइन n प्लस एम एक्स और एंगल का डेरिवेटिव, ये एंगल है, एंगल में n प्लस एम कॉन्स्टेंट होगा, x का डेरिवेटिव 1, यानी n प्लस एम आ जाएगा नीचे। इसका इंटीग्रल आ गया साइन n माइनस एम एक्स ओवर, इसका डेरिवेटिव होगा n माइनस एम, जो कि डिनोमिनेटर में लिख देंगे। इसका आपने इंटीग्रल कैलकुलेट कर लिया, ये आ गया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, ये 2 को आप बाहर लिख लें, यानी कि 1 ओवर 2 लिख लें, ये यहाँ पे लिख लिया। अब इंटीग्रल रह जाएगा 1 का और कोस 2 nx का। 1 का इंटीग्रल x होगा, क्योंकि x के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो 1 का इंटीग्रल x होता है, प्लस कोस 2 nx का इंटीग्रल, कोस 2 nx का, कोस का इंटीग्रल होता है साइन 2 nx और एंगल का डेरिवेटिव होगा 2n, जो कि डिनोमिनेटर में लिखेंगे। यहाँ पे 2n लिखना है, n लिख लीजिएगा सर, यहाँ पे मिस है। यानी कि आपके पास कोस nx कोस mx का इंटीग्रल आ गया, ये और ये ऊपर वाला आया m नॉट इक्वल टू n प्लस माइनस n, और नीचे वाला आया m इक्वल टू n के लिए, यहाँ पे n लिख लीजिएगा। अब दूसरा इंटीग्रल देखते हैं जिसमें दोनों ही साइन के फंक्शन हैं, साइन nx साइन mx dx। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग सकता है? अगर आप इसको अल्फा कहें, साइन अल्फा साइन बीटा, तो चेक करते हैं साइन अल्फा साइन बीटा किस फार्मूले में है जी। यहाँ पे साइन कोस साइन, ये है साइन अल्फा साइन बीटा, दोनों साइन के हैं। अब साइन अल्फा साइन बीटा को आप उस वक्त चेंज कर सकते हैं जब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, -2। तो हम क्या करेंगे, -2 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, और अगर n इक्वल टू m है तो ये सेकंड के साथ ही चला रहे हैं हम। अब ये किसके इक्वल होता है, -2 साइन अल्फा साइन बीटा, अल्फा की जगह पे nx आ जाएगा, बीटा की जगह mx की जगह पे, बीटा की जगह पे mx आ जाएगा। तो फार्मूला देखते हैं ये किसके इक्वल होता है, -2 साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल होगा कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा के। तो अप्लाई करते हैं, कोस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह पे nx आ गया, बीटा की जगह पे mx आ गया, माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की जगह पे nx और बीटा की जगह पे mx, यानी इसको ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले में एक्सपेंड किया है, प्रोडक्ट टू सम या डिफरेंस। अब ये बन गया साइन nx साइन स्क्वायर nx हो गया। यहां से x कॉमन आ रहा है और यहां से भी x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, और साइन स्क्वायर nx को ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले में चेंज करते हैं। साइन स्क्वायर अल्फा का फार्मूला है 1 माइनस कोस 2 अल्फा ओवर 2। अब अल्फा की जगह पे, यहाँ पे जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, अल्फा की जगह पे आ रहा है nx, तो 1 माइनस कोस 2, अल्फा की जगह पे nx हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस 2 nx ओवर 2 हो जाएगा। तो इस साइन स्क्वायर nx को हमने चेंज कर दिया 1 माइनस कोस 2 nx ओवर 2 के साथ। अब नेक्स्ट, अब इसका इंटीग्रल लेना है, तो कोस n प्लस एम एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, कोस का इंटीग्रल साइन n प्लस एम एक्स ओवर n प्लस एम, और इसका इंटीग्रल ये होगा, ये हमने लिख दिया कोस का इंटीग्रल। अब 1 ओवर 2 इंटीग्रल कांस्टेंट, इसको बाहर लिख लेंगे। अब इंटीग्रल 1 का इंटीग्रल होगा x, और कोस 2nx का इंटीग्रल होगा साइन 2nx ओवर 2। यहाँ पर भी 2 लिखा है, यहाँ पे आपने 2n लिखना है। ठीक है, अब साइन nx साइन mx का इंटीग्रल कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपके सामने आ गया। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड,
अगर आपके पास एक कोज फंक्शन है और एक साइन है, यानी मिक्स्ड है, साइन और कोज मिक्स है, तब इंटीग्रेशन उसकी कैसे की जाएगी? अब कोज अल्फा साइन बीटा वाला फार्मूला लगेगा। अब फार्मूला सम या डिफरेंस में कैसे चेंज होगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करें। इसी तरह यहाँ पे m को जो है वो n के साथ रिप्लेस कर दे। दोनों हम एट अ टाइम चला रहे हैं, इक्वल टू n के लिए और नॉट इक्वल टू n के लिए। अब 2 कोज अल्फा साइन बीटा का फार्मूला लगेगा। 2 कोज अल्फा साइन बीटा का फार्मूला क्या होता है? 2 कोज अल्फा साइन बीटा का फार्मूला होता है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। ये फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। इसको आपने सम या डिफरेंस फार्मूले में चेंज कर लिया। अब यहाँ पे आ गया कोज एन एक्स साइन एन एक्स। तो अगर हम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें तो इसको ये फार्मूला बनता है 2 कोज अल्फा साइन बीटा। यहां हम इसको लिख लें 2 साइन अल्फा कोज अल्फा। देखें सेम है ये और ये सेम है, बीटा कहने की जरूरत नहीं है। 2 साइन अल्फा कोज अल्फा, तो 2 साइन अल्फा कोज अल्फा किसके इक्वल होता है? 2 साइन अल्फा कोज अल्फा इक्वल है साइन 2 अल्फा के, साइन 2 अल्फा के। अब यहाँ पे अल्फा की जगह पे क्या आ रहा है? एन एक्स आ रहा है, तो ये बन जाएगा साइन 2 अल्फा। साइन 2 अल्फा की जगह पे क्या आ जाएगा? एन एक्स आ जाएगा। अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में ही चेंज किया है, उस फॉर्म में चेंज किया जिससे हम आसानी से इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप इंटेग्रल्स अप्लाई करेंगे। साइन का इंटेग्रल क्या होता है? साइन का इंटेग्रल माइनस कोज होता है, तो माइनस कोज एन प्लस एम एक्स ओवर इसका इंटेग्रल एन प्लस एम आएगा, डेरिवेटिव वो डिनोमिनेटर में लिख देंगे। साइन का इसका इंटेग्रल आएगा माइनस कोज एन माइनस एम एक्स और एंगल का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आएगा एन माइनस एम। साइन 2 एन एक्स का इंटेग्रल माइनस कोज 2 एन एक्स और एंगल का डेरिवेटिव आएगा 2n। यहाँ पे आपने 2n लिखना है जी। ये आगे सिंप्लीफिकेशन कर ली तो कोज एन एक्स साइन एम एक्स का इंटेग्रल आपके पास आ गया। इस तरह आपने ये इंटेग्रल्स को सॉल्व कर लेना है वहां पे। अब इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो कि कैलकुलेशन करने में कैलकुलेशंस को आसान बनाने में बहुत मुफीद होंगे, उनको भी देख लेते हैं साथ। जी ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन दोबारा से कर लेते हैं। अगर तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट एक जैसी होंगी, ना साइन का डिफरेंस होगा, बिल्कुल एक जैसी, तो फंक्शन अंदर जो मर्जी हो, इवन हो ऑड हो, इवन और ऑड ना भी हो, फंक्शन जो मर्जी हो, यहाँ पे अगर इंटेग्रल की लिमिट सेम है उसका इंटेग्रल 0 होगा। ये आपने बात याद रखनी है। जो मर्जी यहाँ पे फंक्शन हो, अगर लिमिट सेम आ गई तो उसका इंटेग्रल 0 होगा। सेकंड, अगर लिमिट आपकी सेम है लेकिन डिफरेंस जस्ट साइन का है, यानी -a to a, -2 से 2, -1 से 1, -3 से 3, यानी कि सेम है लेकिन जस्ट डिफरेंस है साइन का, और अंदर फंक्शन ऑड फंक्शन हो, हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इवन ऑड फंक्शंस क्या होते हैं, इस पे प्रॉपर लेक्चर है, पहले आप उसको अच्छे से देखिएगा। ऑड फंक्शन है, ऊपर और नीचे वाली लिमिट सेम है, डिफरेंस जस्ट साइन का है, तो तब भी उसका आंसर क्या होगा? 0। अगर तो सेम है फिर तो आपने फंक्शन जो मर्जी हो फिर तो 0 होना है। अगर सेम नहीं, डिफरेंट है, ठीक है, साइन का डिफरेंस है, तो आपका ऑड फंक्शन का इंटीग्रल 0 होगा। अब अगर लिमिट सेम है, डिफरेंस जस्ट साइन का है, इवन फंक्शन है, तो हम इसको लिखेंगे 2 टाइम इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a, अपर वाली लिमिट लिख देंगे 2 टाइम इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a, और यही फंक्शन साथ लिखेंगे, इस फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही फंक्शन साथ मिलेगा dx। फॉर एग्जांपल ये
माइनस पाई टू पाई इंटेग्रल है, अंदर फंक्शन फॉर एग्जांपल इवन है। अब इसको लिखा जाएगा 2 टाइम इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू अपर लिमिट क्या है पाई, 0 टू पाई, यही फंक्शन लिखा जाएगा एफ ऑफ एक्स जी एक्स। अगर यहाँ पे ऑड फंक्शन होता ऑड तो अपर और लोअर लिमिट सेम थी, साइन का डिफरेंस था, तो उसका इंटीग्रल ऑड फंक्शन की वजह से क्या हो जाना था, 0 हो जाना था। एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ऑर्थोगोनल सेट। ऑर्थोगोनल सेट किस इंटरवल के लिए है, माइनस पाई टू पाई के लिए। ये जो सेट लिया गया है 1 साइन एक्स कोज एक्स साइन 2x कोज 2x, इसी तरह आगे क्या होगा साइन 3x कोज 3x साइन 4x कोज 4x, ये जो सेट है ये ऑर्थोगोनल है माइनस पाई टू पाई इंटरवल के लिए। क्या मतलब इसका, कि आप इस सेट में से जो दो मर्जी फंक्शंस को मल्टीप्लाई करवाएंगे उनका इंटीग्रल इस इंटरवल के लिए 0 ही आएगा। देखें, आप 1 और साइन एक्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1 और साइन एक्स को, 1 और साइन एक्स। अब साइन 1x भी हो सकता है, साइन 2x भी हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे साइन nx लिख दिया है कि यहाँ पे n की जगह पे 1, साइन 1x हो सकता है, साइन 2x, साइन 3x, साइन nx। माइनस पाई टू पाई इंटीग्रल है, तो इन दोनों का जब इंटीग्रेशन लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, आप 1 ले लें और दूसरा फंक्शन कोस का ले लें, कोस nx, यानी कोस यहाँ पे 1x कर लें, 2x कर लें, 3x कर लें, 4x, माइनस पाई टू पाई इंटरवल है, उसका इंटरवल भी क्या होगा, 0 होगा। अब मिक्स, दोनों फंक्शन मिक्स कर लें, साइन nx और कोस mx, एक साइन का फंक्शन है, एक कोस का फंक्शन है। अगर आप इनको मल्टीप्लीकेशन का इंटीग्रल कैलकुलेट करना चाहते हैं माइनस पाई टू पाई इंटरवल में, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब साइन nx, यहाँ पे साइन 1x हो सकता है, कोस 1x हो सकता है, साइन x कोस x उसका इंटीग्रल 0, साइन 2x कोस 5x उसका इंटीग्रल 0, यानी n और m कुछ भी वैल्यूज हो सकती है, इनका एक जैसा होना जरूरी नहीं है, तो इसका इंटीग्रल भी क्या आएगा, 0 आएगा। अब दोनों फंक्शन सेम हो जाए, अगर दोनों साइन के हों और दोनों कोस के हों तो तब भी इंटीग्रल क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन जब दोनों साइन के होंगे तो m इक्वल टू n के लिए ये 0 आना जरूरी नहीं है, और यहाँ पे भी जब दोनों कोस के होंगे m इक्वल टू n के लिए भी 0 आना जरूरी नहीं है। अब इसके अलावा आप अगर डिफरेंट ले लेते हैं, n यहाँ पे 1 लेते हैं, यहाँ पे 2 लेते हैं, तो फिर तो डेफिनेटली 0 होगा। जब दोनों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सेम होंगे, यानी दोनों साइन के हैं, दोनों कोस के हैं, तो तब हम m इक्वल टू n के लिए अलग से रिजल्ट चेक करेंगे कि अगर हम इसे m को n कह देंगे, तो m को अगर n कहेंगे तो साइन nx साइन स्केयर nx बन जाएगा, उस पे आपका फार्मूला है 1 माइनस कोस टू nx ओवर 2, वो अप्लाई करेंगे। यहाँ पे कोस nx या m की जगह पे n हो जाएगा, अगर m इक्वल टू n रखेंगे तो कोस स्केयर nx 1 प्लस कोस टू nx ओवर 2, वो वाला फार्मूला अप्लाई करके उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो सेट है आपने याद रखना है, ये ऑर्थोगोनल सेट है, इसमें से जो भी दो आप एलिमेंट लोगे उनके प्रोडक्ट इंटरवल माइनस पाई टू पाई, ये भी याद रखना है। 0 टू 2 पाई के लिए हम इसको ऑर्थोगोनल नहीं कह सकते, उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। जो भी दो एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे उसके इंटीग्रल अप्लाई करेंगे माइनस पाई टू पाई, तो वो क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम हो जाएंगे, जैसे साइन 1x, तो उसके लिए इसको हम 0 नहीं कहेंगे, उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर ये डिफरेंट होंगे n और यहाँ पर m की वैल्यू डिफरेंट होगी, तो फिर फंक्शन सेम भी होंगे, दोनों साइन के होंगे, उसका इंटीग्रल भी क्या आएगा, 0 आएगा।